हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और फॉर ऑफ और फॉर इन लूप्स में क्या डिफरेंस होता है, फॉर लूप को कैसे यूज किया जा सकता है और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरे की, जैसे अरे को कैसे डिफाइन करना है, क्या सब कुछ इंडेक्सिंग उसमें होता है और उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो ये प्लेलिस्ट में कंटिन्यूड पार्ट है गाइस। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑपरेशंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस यही है कि गाइस जावा में कोई ज़्यादा आपको बिल्ट इन मेथड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे कि आपने हम सबको पता है जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड पे भी काम करेगा और बैक एंड पे भी काम करेगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन लाइब्रेरीज क्रिएट किए गए हैं जो कि बहुत ही आसान बना देती है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो इन सब में जावा के ऊपर अरेज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है गाइस, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, जिससे कि एक अरे को मॉडिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। और उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो पुश है, अनशिफ्ट है, पॉप शिफ्ट है, उसके बाद स्लाइस है और स्लाइस है। स्पेशली ये दोनों गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये जो पहले के 6 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे एक मेथड है, लास्ट इंडेक्स एक मेथड है, रिवर्स एक मेथड है और ज्वाइन एक मेथड है। सो इन सभी मेथड्स को मैं वन बाय वन कवर करता जाऊंगा गाइस, एंड एज यूजुअल मैं जो भी यहाँ पे थियरी पढ़ूंगा उसका पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे VS कोड में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे चैनल का नेम ही प्रैक्टिकल कोडर है, तो यहाँ पे जो भी हम ये जो थियरी देख रहे हैं, पुश का मतलब क्या होता है और यहाँ पे सिंटेक्स है जिसका आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 होगा या फिर आर्ग्यूमेंट कितने हो सकते हैं। यहाँ पे अनशिफ्ट क्या है, पुश और पॉप को हमने कंबाइन करके क्यों नहीं लिखा, पुश के बाद अनशिफ्ट क्यों लिखा, इंटेंशनली लिखा गया है गाइस। ठीक है, पुश और अनशिफ्ट एक सेट में आते हैं, उसके बाद पॉप और शिफ्ट आता है, उसके बाद स्प्लाइस स्लाइस, ऐसे राइमिंग टाइप ऑफ ऑपरेशंस है। तो जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे जावा में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सॉरी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हर वो चीज़ यहाँ पे बिल्ट इन है जो कि आप सोच सकते हैं, जस्ट आपको फाइंड आउट करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू में आपको ऐसे सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला क्या है गाइस, पुश एंड अनशिफ्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो पुश एंड अनशिफ्ट ऑपरेशन को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पुश का मतलब क्या होता है गाइस, पुश ऑपरेशन एड्स एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ अरे एंड रिटर्न्स टोटल अरे लेंथ आफ्टर अपडेटिंग द अरे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुश एलिमेंट जो है एक ऐसे, मतलब एक अरे है आपके पास, मान लो एक अरे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस, एक अरे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मुझे हटाना होगा, इधर ओनली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, अरे यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे 22, 33, 44, 55, 66 इतने एलिमेंट्स है। पुश ऑपरेशन एड्स एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ अरे एंड रिटर्न्स द टोटल अरे लेंथ आफ्टर अपडेटिंग। तो अगर मैं इसके एंड में 66 के बाद अगर 77 को ऐड करना चाहता हूँ अरे में, तो मुझे पुश ये जो ऑपरेशन है इसकी मदद से करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं VS कोड में मैं दिखाऊंगा, इसका सिंटेक्स कैसे लिखना है। तो बेसिकली सिंटेक्स कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है गाइस इसका, तो सिंटेक्स भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। पुश आपको लिखना है, ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या लिख दी कि ये जो एलिमेंट हमें पुश करना था उसको लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये जो अरे होता है उसको पहले डिफाइन करो। तो अरे मैंने क्या डिफाइन किया है, ए किया है, तो ए डॉट पुश लिखूंगा, मतलब अरे ए में इस एलिमेंट को पुश करना है, और यहाँ पे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद जो भी एलिमेंट 77 मुझे पुश करना है, राइट, तो 77 यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट की तरफ पास कर दूंगा और यहाँ पे कोलन लगा, सेमीकोलन लगा दूंगा। तो इसकी मदद से क्या होगा, जो ऊपर का अरे ए है इसमें 66 के बाद 77 जुड़ जाएगा
मतलब एट द एंड अगर मैं कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ अरे में, तो मुझे पुश ये जो ऑपरेशन है इसके साथ जाना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अनशिफ्ट ऑपरेशन जो है बिल्कुल अपोजिट होता है गाइस पुश के। पुश और अनशिफ्ट एक के दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो अनशिफ्ट का मतलब देखिए क्या है, अनशिफ्ट ऑपरेशन इज अपोजिट ऑफ पुश ऑपरेशन, इट एड्स एलिमेंट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अरे। मान लो यहाँ पे ये जो सेम अरे, ये इनपुट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम अरे जो है इनपुट है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ ए डॉट, ठीक है, तो ए डॉट अनशिफ्ट और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा कि 77 मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो 77 है यहाँ पे जाकर बैठ जाएगा गाइस। तो इसका बाद में कैसा होगा, 77 में 22, 33। और एक बात गाइस, जब ये एलिमेंट को ऐड करता है फाइनली क्या करता है कि जस्ट ऐड नहीं करेगा, ये रिटर्न भी करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे। मतलब अरे की लेंथ जो है ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे पहले कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 एलिमेंट थे और यहाँ पे 5 एलिमेंट है। 77 ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे टोटल 2 4 और 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 6 एलिमेंट अरे लेंथ इक्वल टू 6 ऐसे एक वापस से रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है पुश का और अनशिफ्ट का। पहले इन दोनों के ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस, उसके बाद पॉप और शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद हम स्प्लाइस और स्लाइस देखेंगे। तो अब मैं चलता हूँ VS कोड में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि HTML फाइल को ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बारे में यार बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो ज़्यादा इस पर मैं ध्यान अभी नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड है गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ज़्यादा मैंने। तो उसके बाद क्या होता है कि हम जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसको सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखना होगा। उसको यहाँ पे मैंने रेफरेंस करके ऐड कर दिया है जस्ट क्लोजिंग टैग ऑफ द बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट मुझे इसमें लिखनी होगी और एग्जीक्यूट मुझे HTML फाइल को करना है, और इसी में जब ये कॉल हो जाएगा तो जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ गाइस, ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फायरफॉक्स यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फायरफॉक्स का एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो फाइल है HTML की फाइल, इसको सिर्फ हम ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्रोम भी है और फायरफॉक्स भी है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए गाइस क्रोम उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसके लिए मैं फायरफॉक्स को यूज करता हूँ। लेकिन बहुत सारे कोडर्स ऐसे देखे होंगे जो कि आपको क्रोम यूज करते हुए नजर आएंगे। 99% क्रोम यूज करते हैं, सिर्फ मैं ही, मतलब कुछ लोग जो है अपनी चॉइस पे होता है गाइस, देयर इज नथिंग लाइक इसी को यूज करना है, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल है उसको यूज कर लो। अब देखिए यहाँ पे मैंने वो जो पाथ यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जैसे एंटर मारूंगा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ दिखाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माय वेबसाइट है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर दिस इज माय वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है इसका टाइटल आ रहा है, ठीक है, मतलब URL में टाइटल। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कंसोल पे, तभी आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा आउटपुट का सेटअप कर लिया। अब मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट और आपको दिखाता हूँ आउटपुट। तो यहाँ पे गाइस पहली चीज क्या कर लेते हैं कि लेट एक अरे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू मान लो कुछ एलिमेंट्स है 22 है, 33 है, 44 है, 55, 66, 77, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट अरे हो गया है। तो इसको मैं एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि मुझे सही से आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं। console.log और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए को, ठीक है। तो console.log ए प्रिंट किया, इसको मैंने सेव किया। अब मैं ब्राउजर पे चलता हूँ गाइस और इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे अरे दिखाई देगा जो कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया था। तो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ऑलवेज कंसोल पे आता है क्योंकि मैं कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने अरे दिया था सेम अरे मुझे यहाँ पे मिल रहा है गाइस। अगर आपको ये कंसोल वगैरह मतलब ये कंसोल पे क्यों आता है और यहाँ पे console.log है, ये सब पता नहीं चल रहा है तो पिछले वीडियोस देख लीजिए गाइस, जो कि बेसिक्स मैंने ऑलरेडी हम सब ने कवर किए हुए हैं। तो यार उनको एक बार देख लेना, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर तो यहाँ पे मेरा अरे सही से आ रहा है गाइस।
अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में लिखता हूँ कि परफॉर्मिंग पुश ऑपरेशन ऑन द अबो अरे लिखूंगा, ठीक है। तो परफॉर्मिंग पुश ऑपरेशन ऑन द अबो अरे। तो यहाँ पे क्या कर सकता होगा इसमें कि ये जो अरे है इसको ऐसे लिखूंगा ए डॉट और पुश लिखूंगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है। चाहे जितने एलिमेंट्स आप पुश कर सकते हैं, मतलब एट द एंड ऐड होंगे, हम सबको पता है 77 के बाद 88 लूंगा, फिर 99 लूंगा। 2 एलिमेंट्स फिलहाल मैं ऐड कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद दूसरे भी एलिमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं फिर से ये जो ए अपडेटेड ए होगा इसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा। तो इसको सेव कर लेता हूँ और अपना ब्राउज़र फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे 6 एलिमेंट है, ये अरे 6 मतलब ये जो अरे में 6 एलिमेंट्स ऐसा दिखा रहा है। अगर इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा 0th इंडेक्स पे 22 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 33 है, सब कुछ दिखाई देगा और लेंथ इक्वल टू 8 दिखाई दे रहा है, मतलब 8 एलिमेंट्स है। तो मैंने जैसे कि 2 एलिमेंट्स को ऐड किया था पुश ऑपरेशन की मदद से, 88 और 99 आपको दिख रहे होंगे एट द एंड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स, आप जितने चाहे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं गाइस। 100 किया, 200 किया, 300 किया, उसके बाद एक स्ट्रिंग भी बना लेता हूँ, ऋषि बना लेता हूँ, उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग बना लेता हूँ, दत्ता बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, फिर से देखूंगा कि आउटपुट सही से आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है बस, पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है गाइस कि कैसे हम एक पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने और एक पॉइंट बताया था कि जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एलिमेंट्स को एट द एंड ऐड तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ ही ये जो पुश ऑपरेशन होता है पूरे लेंथ को रिटर्न करता है। अगर पूरे लेंथ को रिटर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे उस लेंथ को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टोर करूंगा तब भी उसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो क्या कर लेता हूँ, इसी के आगे मैं एक लेट लगाता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एक len करके वेरिएबल लूंगा और इक्वल टू मार दूंगा गाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा पुश ऑपरेशन है ये एलिमेंट्स को ऐड करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को जो भी पैरेंथेसिस मैंने लिखे थे एट द एंड, और उसके बाद ये जो ऐड करने के बाद टोटल जितना भी लेंथ होगा अरे का उसको रिटर्न करेगा, जो कि स्टोर होगा len वेरिएबल में। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, एक के बदले सिर्फ len वेरिएबल को ही प्रिंट करता हूँ। अब देखिए आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो मैं ब्राउजर पे आया और इसको रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझे 13 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी 6 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 7 एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो टोटल 13 हो रहा है। तो रिटर्न करता है पुश, नॉट ओनली इट इज एडिंग एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द अरे, बट ऑल्सो इट इज रिटर्निंग द टोटल लेंथ दैट पर्टिकुलर अरे। तो ये होता है गाइस पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो अब देखिए नाउ परफॉर्मिंग अनशिफ्ट ऑपरेशन ऑन द अरे, ठीक है। तो अभी अनशिफ्ट परफॉर्म करते हैं गाइस, ठीक है। तो अनशिफ्ट को अभी हम परफॉर्म करेंगे। बेसिकली यहाँ पे सेम एलिमेंट को यूज करते हैं गाइस कि ये जो पूरा ऊपर का एलिमेंट है, तो इसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर विद अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा इस अनशिफ्ट को। सेम गाइस इसका भी सेम जनरल फॉर्म है कि ए डॉट, ठीक है, ए डॉट अनशिफ्ट आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। 22 के पहले मैं 11 ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद 12, इन दोनों एलिमेंट्स को पहले ऐड कर लेंगे। कंट्रोल सेव किया, उसके बाद ब्राउजर में गया और रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो रिफ्रेश किया और मैंने इसको प्रिंट नहीं किया तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑब्वियसली यार मुझे प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अपडेटेड ए को प्रिंट करता हूँ, इसको सेव करके अभी इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये जो 22 है इससे पहले 2 एलिमेंट्स आ गए 11 और 12। ऑब्वियसली ये
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रिजल्ट को लेंथ को रिटर्न करता है गाइस। एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट और इसको इनिशियलाइज करता हूँ, मतलब ये जो सॉरी यहाँ पे नहीं गाइस, ऊपर के लाइन पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा लेंथ और सी यहाँ से आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। अब जब मैं लेंथ को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि पूरा लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। अभी देखिए 6 एलिमेंट थे, उसके बाद यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और 2 एलिमेंट्स मैंने ऐड किए, ठीक है। तो उसके बाद टोटल लेंथ कितना आएगा, ऑब्वियसली 8 आएगा। तो इसके लिए अनशिफ्ट और पुश ऑपरेशन अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, एक एंड ऐड करेगा तो दूसरा बिगनिंग में ऐड करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए गाइस रिगार्डिंग अनशिफ्ट एंड पॉप सॉरी पुश। अब देखते हैं पॉप एंड शिफ्ट मेथड, ठीक है। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है गाइस, जल्दी से देख लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी पॉप एंड शिफ्ट मेथड की और यहाँ पे देखिए पॉप ऑलवेज रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे। सो इट इज वेरी सिंपल गाइस कि जो पॉप ऑपरेशन होता है अरे में जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट विल ऑलवेज रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे। तो पहले के दो मेथड्स थे जो कि अरे के एट द एंड और बिगनिंग में एक एलिमेंट को मतलब ऐड करते थे, और ये जो है ये कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं गाइस एट द एंड, ठीक है। तो एट द एंड एक करता है और एट द बिगनिंग, तो ऐड करने के लिए थे, ये डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो क्लियर, अनशिफ्ट और शिफ्ट अपोजिट है, पॉश और पॉप अपोजिट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको भी VS कोड में, ठीक है। तो ये वाला सेम रहने देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन ऑन अरे, ठीक है। तो परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन ऑन अरे मुझे लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए पॉप को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेम a डॉट पॉप लिखना है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो भी होगा यहाँ पे क्या है 77 है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को। अब आपको दिखाई देगा आउटपुट में कि जो भी हमारा 77 था अभी वहां पे दिखाई नहीं देगा दूसरे अरे में। तो देखिए इनपुट हमारा क्या है 22, 33, 44, 55, 66 एंड 77। ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको पॉप ऑपरेशन ने डिलीट कर दिया है और इसके चलते जो 77 है दूसरे अरे में नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे भी सेम चीज है गाइस कि ये जो टोटल लेंथ होता है इसके बाद ये रिटर्न करता है। तो मैं यही पे लिख सकता हूँ लेट len। अरे यार यहाँ पे क्यों मैं लिखता हूँ मुझे पता नहीं चलता यार, चलो सॉरी, यहाँ पे नहीं यार, ऊपर की लाइन पे लिखना होता है प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है लेट और उसके बाद len और इक्वल टू मुझे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। और उससे पहले मुझे यहाँ पे लेन को ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखिए लेन, ओके, तो यहाँ पे जस्ट इतना ही होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं कि जैसे कोई मतलब लेंथ में क्या स्टोर होगा, जो भी लास्ट एलिमेंट इसने रिमूव किया था उसको यहाँ पे स्टोर किया, मतलब ये रिटर्न करता है गाइस। जो भी एलिमेंट को स्टोर किया होगा, जो भी एलिमेंट को डिलीट किया होगा उसको ये रिटर्न करता है। तो इसके चलते मुझे 77 यहाँ पे दिखाई देता है। दैट्स द थिंग अबाउट पॉप, ठीक है। तो पुश और पॉप में अंतर ही होता है गाइस कि ये जो पुश होता है वो लास्ट में टोटल अरे का लेंथ रिटर्न करता है, लेकिन ये जो पॉप होता है एक एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट करता है और जो भी एलिमेंट उसने डिलीट किया है उसको यहाँ पे ये जो रिटर्न कर देता है। मतलब कुछ सी वेरिएबल में हम उसको स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। और सेम चीज मैंने की थी, आपको पता चला कि 77 आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे अनशिफ्ट देखते हैं गाइस, ठीक है। तो परफॉर्मिंग अनशिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो अनशिफ्ट को कैसे, सेम गाइस मुझे a डॉट लिखना होगा, सॉरी अनशिफ्ट कह रहा, शिफ्ट मेरा मतलब शिफ्ट, ठीक है। अनशिफ्ट ऑलरेडी देख लिया यार,
तो शिफ्ट और उसके बाद आपको बस इतना ही लिखना है गाइस, और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट को एट अ टाइम वो डिलीट कर देता है। तो console.log और यहाँ पे मुझे यहाँ पे console.log और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है a को। बट उससे पहले मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ गाइस, जिससे कि चेंजेस जो है सिर्फ इसी से बने। तो कंट्रोल S कर दिया मैंने इसको, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या हो रहा है देखिए, ये जो 22 ऊपर के एरे में था ये दूसरे एरे में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसको शिफ्ट एलिमेंट ने या फिर शिफ्ट मेथड ने डिलीट कर दिया है। अब ये रिटर्न भी करेगा तो 22 को ही करेगा, वो भी मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस कि लेट len इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, और len वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि किस एलिमेंट को मैंने डिलीट किया था। 22 को मैंने डिलीट किया है, तो इसके चलते 22 को रिटर्न करता है। तो ये चीज हो गई गाइस पुश और अनशिफ्ट एंड पॉप और शिफ्ट मेथड्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है स्लाइस मेथड गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त हो चला है गाइस, यहाँ पे 21 मिनट्स हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं इतना मतलब स्लाइस मेथड तक कवर करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं ओके सो स्प्लाइस मेथड है, नॉट स्लाइस, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लाइस मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्प्लाइस मेथड मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और स्लाइस मेथड को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्लाइस मेथड इट इज यूज्ड टू ऐड एंड डिलीट अरे एलिमेंट्स एट कस्टम पोजीशंस। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी गाइस कि जो पुश होता है एट द एंड में ये जो है एलिमेंट्स को ऐड करता है, पॉप जो होता है एट द एंड एलिमेंट्स को डिलीट करता है। लेकिन अगर मैं बीच में कहीं पे ऐड करना चाहूँ, या फिर एक पोजीशन पे मैं ऐड करूंगा, दूसरे 2 पोजीशन छोड़ूंगा और तीसरे पोजीशन पे ऐड करूंगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ख्याल है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में आपको जो भी आपका ख्याल होगा उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएगा। तो इसका बिल्ट इन फंक्शन है गाइस स्प्लाइस मेथड। यहाँ पे टोटल जो है आपको 3 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं स्प्लाइस मेथड में, और जो 3 आर्गुमेंट में सिंटैक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे नेम लिखना है एज इट इज डॉट स्प्लाइस आपको लिखना है, उसके बाद इंडेक्स पोजीशन आपको लिखनी है। ये जो पहली इंडेक्स पोजीशन होती है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 22, 33, 44, 55, 66, 77, ठीक है। तो एक अरे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। इंडेक्स पोजीशन मतलब जो भी जिस इंडेक्स से ये स्टार्ट करना चाहिए। तो 22 का इंडेक्स कितना होगा गाइस, 0 होगा, 33 का 1 होगा, 44 का 2 होगा, ऐसे ही 77 तक इंक्रीज होता रहेगा। अब देखिए इंडेक्स पोजीशन मतलब कहाँ से मैं इट इज यूज्ड टू ऐड एंड डिलीट अरे एलिमेंट्स। तो ये जो पहला होता है गाइस नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होता है ना, ये नंबर ऑफ जो नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है, और न्यू एलिमेंट्स टू बी एडेड टू अरे। और उसके बाद दूसरा होता है कौन से एलिमेंट्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टोटली ये चीज होती है गाइस। तो यहाँ पे 2 जो है इंडेक्स नंबर्स होते हैं। पहला इंडेक्स पोजीशन होता है जिस पोजीशन से स्टार्ट होना है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट शुड बी डिलीटेड, ठीक है। तो डिलीट करने वाले नंबर को यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं और भी लिख सकता हूँ कि दैट शुड बी डिलीटेड, ठीक है। डोंट वरी अगर ये सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो, लेकिन मैं एग्जांपल की तरफ से आपको अच्छे से समझा दूंगा। और न्यू एलिमेंट्स टू बी एडेड टू अरे, और उसके बाद होता है न्यू एलिमेंट्स। 3 पैरामीटर हो गए गाइस। पहला इंडेक्स पोजीशन, कहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी डिलीटेड, कितने यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, और नंबर ऑफ, और यहाँ पे मैं यार एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मान लो एक ए अरे है, ठीक है, ए अरे अफकोर्स है, उसके बाद स्प्लाइस लिखूंगा, और उसके बाद ओपन क्लोज, और किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है मुझे, मान लो मुझे 33 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इंडेक्स 33 का कितना है, 1 है। अब उसके बाद कॉमा लिखूंगा, और मान लो 33 और 34 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। मतलब इंडेक्स 33 फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे गया, और जो 2 वैल्यूज है फर्स्ट इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए 2 वैल्यूज को डिलीट कर दो अरे में। तो ये 33 और 44 को डिलीट कर देगा। उसके बाद क्या लिखूंगा,
मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिख सकता हूँ और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकता हूँ जो कि अरे में ऐड होंगे। तो 33, 44 को तो मैंने डिलीट कर दिया। मान लो यहाँ पे मैं 99 और 100 को इनके बीच में 22 के बाद मुझे 99 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, उसके बाद ये दोनों डिलीट हो जाएगा और 55, 66, 77 आएगा। तो इसका बेसिकली आउटपुट कैसा आएगा गाइस, ये VS कोड में भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत है इसकी। 22 आएगा, ठीक है। तो 22 आने के बाद ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। 33, 44 डिलीट हुआ और डिलीट होते ही जो नए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए दिए वो ऐड हो जाएंगे। 99 आएगा, उसके बाद 100 आएगा और जो भी दूसरे एलिमेंट्स बाकी के थे वो कंटिन्यू हो जाएंगे। 55 आएगा, उसके बाद 66 आएगा, उसके बाद 77 आएगा। तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आता है गाइस, ठीक है। तो ये हुआ इसका आउटपुट। अब इसको हम देखते हैं, इसी चीज को हम VS कोड में प्रैक्टिकली करके देखेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पूरे कोड को डिलीट कर देता हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश करके इसको ब्लैंक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लैंक हो गया हमारा, सिर्फ आरे दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए स्प्लाइस मेथड को कैसे मैं इसमें यूज करता हूँ, राइट। तो देखिए पहला क्या लिखूंगा, a.स्प्लाइस लिखता होगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। मान लो मुझे यहाँ पे सेम चीज करनी है कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जाना है, उसके बाद 2 एलिमेंट्स को डिलीट करना है, उसके बाद यहाँ पे 99 एक एलिमेंट को ऐड करना है, उसके बाद 100 एक एलिमेंट को ऐड कर देना है। अगर मुझे इस तरह से करना है कुछ काम तो मैं ऐसे लिखूंगा गाइस, और उसके बाद console.log मुझे लिखना है और यहाँ पे a को मुझे प्रिंट करना होगा और इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश मारता हूँ गाइस यहाँ पे। अब देखिए गाइस क्या हो रहा है, 22 आया, उसके बाद 33, 44 डिलीट हो गया है, उस डिलीट होने के बाद 99 और 100 को मुझे ऐड करना था और 99, 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद जो भी दूसरे एलिमेंट्स थे ये कंटिन्यू हो गए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गाइस 22 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 22 मैंने लिख दिया, 33, 44 डिलीट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि 33, 44 डिलीट होने के बाद ए एलिमेंट्स आ जाएंगे। नहीं गाइस, 55, 66, 77 पहले नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही तुम 33 और 44 को डिलीट करोगे भाई, 99 और 100 इन दोनों एलिमेंट्स को अरे में जोड़ दो, उसके बाद जो भी आपका मैटर है उसको आगे जो भी एलिमेंट्स है उसको आप यहाँ पे चिपका सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक्सप्लिसिटली कहा था, इसके लिए ये जो भी मेरे पहला, अरे यार इसको मैं क्यों सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने पहले यहाँ पे ऐड करने के लिए दिए तो ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इस पैरामीटर को हटा दूंगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो देखिए मैंने इंडेक्स पोजीशन दी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी डिलीटेड दिया और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ऐड करने थे उनको कुछ भी नहीं दिया। अगर ऐसा मैं देता हूँ गाइज तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होगा गाइज, 22 आएगा, 33, 44 डिलीट हो जाएगा और कोई ऐड करने के लिए एलिमेंट्स मैंने नहीं दिए तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐड नहीं होगा, उसके बाद सिंपली आगे के एलिमेंट से वो जुड़ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है गाइज, और ठीक है। तो ऐसे भी मैं दे सकता हूँ, मतलब सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे देने ही देने। उसके बाद इसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, इसको 0 कर दो, फिर 99 और 100 को बीच में ऐड कर दो, ये भी मैं कर सकता हूँ कस्टम, जैसे चाहे वैसे हम चेंज कर सकते हैं गाइस। अब देखिए 22 आ गया, उसके बाद 99, 100 को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए 33, 44 नहीं डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी डिलीटेड उस जगह पे मैंने 0 दे दिया, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, बल्कि जो इंडेक्स पोजीशन मैंने मेंशन किया था 1, वहां से 99 और 100 ऐड हो जाएंगे और बाकी के एलिमेंट जो भी थे वो भी प्रिंट हो जाएंगे, मतलब वो भी रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आता है गाइस, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे देते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे यहाँ पे इंटीजर्स ही देना है यार, अरे कुछ भी दे सकता हूँ, ऋषि दूंगा या फिर दूसरा हमारे कंट्री का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आई लव माई इंडिया, यस, हम इंडिया वाले। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिया और अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पे 22, 99, 100 ये सब कुछ दे सकता हूँ गाइस, कोई ऐसी बात ही नहीं है यार, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कुछ भी। अब देखिएगा स्प्लाइस मैंने डिस्कस कर दिया, अब स्लाइस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, और
इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस स्पेशली फॉर इंटरव्यूज कि स्प्लाइस और स्लाइस के बीच में क्या अंतर होता है विद एग्जांपल्स आपको एक दूसरे स्टैंड अलोन वीडियो में शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। And thank you, thanks for your continuous support and love. To see you in the next one.